बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहिश्ती दरवाज़ा जहां बनाया गया है वो हज़रत बाबा गंज शकर के मज़ार में है, जहां हर साल लाखों लोग हाज़िरी देने के लिए आते हैं और मिन्नतों और मुरादों का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। मगर ये ख़ास बहिश्ती दरवाज़ा साल के सिर्फ 5 दिन ही खुलता है। इसके अलावा किसी भी दिन इस दरवाजे को नहीं खोला जाता और उसके 5 दिन भी ये नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान ही खुलता है, बाकी वक्त बंद रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक यौमिया 1.5 लाख लोग यहाँ से गुजरते हैं और 5 दिन में तकरीबन 7.5 से 8 लाख के दरमियान खातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान एक कदम दुनिया और एक जन्नत में रखते हैं। नाजरीन, पहले बात करें इसके हक में बात करने वाले क्या कहते हैं। तो उनका कहना है कि इस दरवाजे की एक इस्लामी तारीख है जिसके सामने मुनकरों के सारे दलाइल ठप हो जाते हैं। वो बताते हैं, हज़रत पीर सैयद गुलाम हैदर अली शाह जलालपुरी ने हमें ये वाक़या सुनाया। एक मरतबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत नासाज थी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि अत्तार की दुकान से जाकर नुस्खा लाएं। आप बैठे दुकान में नुस्खा लिखवा रहे थे कि शोर हुआ कि एक बुजुर्ग पालकी में सवार होकर आ रहे हैं और मनादी इनके आगे निदा कर रहा है कि जो इनकी ज़ियारत करेगा वो जन्नती होगा। लोग जोक दर जोक ज़ियारत को जा रहे थे, लेकिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने तवज्जो ही ना की, बल्कि जब पालकी नज़दीक आई तो दुकान के अंदर के हिस्से में तशरीफ़ ले गए। चंद लोगों ने इसरार किया मगर आपने तवज्जो ना फरमाई। जब पालकी गुजर गई तो आप नुस्खा लेकर मुर्शिद कामिल की खिदमत में हाजिर होने के लिए रवाना हुए। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने देर से आने की वजह दरियाफ्त की तो आपने जवाब में तमाम वाक़या अर्ज कर दिया। हज़रत ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाअदब मुरीद की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और जोश में आकर फरमाया, ए फरीद, उस बुजुर्ग की ज़ियारत करने से लोग आज के दिन जन्नती होते हैं तो तुम्हारे दरवाजे से क़यामत तक जो भी गुजरेगा वो जन्नती होगा। फिर एक और रिवायत बयान करते हैं कि इसे बहिश्ती दरवाज़ा कहने की वजह यह भी है कि एक मरतबा सुल्तान अल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर हाजिर हुए तो ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे पर जलवा फरमा हैं और फरमा रहे हैं कि निज़ामुद्दीन, जो शख्स इस दरवाजे में दाखिल होगा इसे ईमान मिलेगा। उस दिन से इस दरवाजे का नाम बहिश्ती दरवाज़ा पड़ गया। लोगों का मानना है कि अगर औलियाने दीन ने एक चीज़ को बता दिया और हम औलिया का इकराम करने वाले हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि इनकी कई बात पर इनकार करना। ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता जिन्हें हम मानते हैं वो झूठ बोले। मगर इस चीज़ को ना मानने वालों के पास भी दलाइल हैं और वो कहते हैं कि आलम इस्लाम में क्या ये गुनाह बख्शवाने की खुसूसी सहूलत पाकिस्तानियों के हिस्से में ही आई है। मस्जिद अल हराम के 243 दरवाजे, मस्जिद नबवी के 110 दरवाजे और क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस के 11 दरवाजे हैं। मुसलमानों के तीनों मुक़द्दसात के मजमूई 364 दरवाज़ों में से किसी दरवाजे के हिस्से में ये सादत ना आई कि बंदा सिर्फ नीचे से गुजरे और गुनाहों से धुल जाए। 13वीं सदी से पहले इस खत्ते के लोग गुनाह बख्शवाने के लिए क्या करते होंगे। ये जन्नत का वाहिद दरवाज़ा है जिस पर पंजाब पुलिस तैनात है और वो लोगों को थप्पड़ मारते ले जाते हैं, यानी औरतों और मर्दों के लिए एक जगह इकट्ठा होने की ममानियत की गई है। मगर ये वाहिद दरवाज़ा है जो जन्नत को जाता है और इस्लामी तालीमात के खिलाफ होने पर जाता है। दोस्तों, एक चीज़ और है, वो ये है कि जो लोग अक्ल और मंतक से सोचते हैं वो दीन को बीच में ना लाते हुए इसके जवाब तलाश करते हैं और उन लोगों का मानना है कि बहिश्ती दरवाज़ा जिस मज़ार पर है वो हस्ती तो सच्ची है, इसकी इबादत सच्ची, इसकी रियाजत सच्ची और इसका वजद सच्चा था। यही वजह है कि खुदा ने आज भी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम जिंदा रखा हुआ है। मगर बाद में जो मुजावर आए उन्होंने ये बिदअत घड़ी और इसकी वजह महज मुआशी थी। अदाद शुमार से देखा जाए तो सिर्फ माह मुहर्रम में बाबा फरीद के उर्स के मौका पर रोज के दौरान तकरीबन 20 लाख अफराद इनके मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं। साल भर में ये तादाद 1 करोड़ से ऊपर होती है। कई मरतबा एक साल में 2 से 2.5 करोड़ तक भी ये तादाद जाती है। इस दौरान ज़ायरीन कई दिन तक पाक पतन में क़याम करते हैं। वो सफ़र, खाना पीना, नजराने, खैरात और दीगर जगहों पर पैसे खर्च करते हैं और अगर कम अज़ कम 3 दिन भी एक मुसाफिर पाक पतन शरीफ में ठहरे और 1.5 करोड़ लोग इस शहर में आए तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। औसतन एक शख्स एक दिन में 1000 रुपये खर्च करता है, जो कि हिसाबो किताब के लिहाज से बहुत ही कम है, क्योंकि लोग नजरानों में ही अपनी पूरी कमाई दे जाते हैं, चाहे उनके घर में खाना बने या भूखे सोएं, और यही एतकाद है। अगर हर मुसाफिर एक साल में पाक पतन पर 3000 रुपये खर्च करे और 1.5 करोड़ लोग यहाँ का सफ़र करें तो ये रकम
45 अरब रुपए बनती है। महकमा औकाफ के मुताबिक 11 माह के दौरान पाकपतन दरबार में नस्ब डब्बों में 8 करोड़ रुपए जमा हुए और मुहर्रम के इन 5 दिनों के दौरान 20 करोड़ रुपए जमा किए गए। यानी एक साल में कुल मिलाकर 27 से 28 करोड़ रुपए चंदे की मद में इकट्ठे हुए। बाकी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, खाना पीना, झूले समेत सैकड़ों ऐसे कारोबार हैं जो इन ज़ायरीन की वजह से चलते हैं। सूफिया किराम के दरबार जिन जिन इलाकों में मौजूद हैं इनकी मईशत को चलाते हैं। पाकपतन भी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह एक ज़रई शहर था। अगर बाबा जी के दरबार को निकाल दें तो शहर सुकड़ना शुरू हो जाएगा। पाकपतन की मईशत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार से जुड़ी है और इस शहर की कारोबारी सरगर्मियों में शक्कर के लेन देन को मरकजी हैसियत हासिल थी और आज भी है। कुदरती तौर पर यह शहर अपने साथ कई और कारोबार भी लेकर आया। यही वजह है कि ज़रा ऊंचाई की जानिब एक टीले पर वाक़े दरबार के चारों अतराफ में फैले बाजारों में शक्कर, लंगर और तबर्रुकात की दुकानें ज्यादा मिलेंगी। मज़ार की मशरिकी समत में वाक़े दरवाज़ा मरकजी और बड़े बाजार में खुलता है। ये बाजार मजीद 1-2 बाजार में तकसीम हो जाता है जिसमें दूर तक दुकानें, गाड़ियाँ खड़ी करने के मखसूस अहाते, होटल और रेस्टोरेंट्स और रोज़मर्रा ज़रूरियात की दीगर अशिया की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ तबर्रुकात मिलते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, परचून की दुकानों समेत दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। इसलिए ये भी कहना गलत नहीं कि बहिश्ती दरवाजे का ज्यादातर ताल्लुक महज मईशत से जुड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक दरवाजे में से गुजरने पर गुनाह धुलवाने की बात अक्ल फहम में नहीं आती। नाज़रीन, अब हमें ये बताएं कि क्या आप कभी इस दरबार में गए हैं, और अगर नहीं गए तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि सच है या सच के करीब है? क्या वाकई बहिश्ती दरवाज़ा जन्नत में जाने का रास्ता है, या फिर इन मुजावरों की अपनी आमदन बढ़ाने के लिए फैलाई बातें हैं, या फिर उन सब से हटकर ये सिर्फ मुआशी तौर पर पाकपतन को सहारा देने के लिए एक कहानी गढ़ी है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।